नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम मौलिक अधिकार के विषय में आने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में नीति निर्देशक तत्व नहीं, प्रस्तावना भी नहीं बदला जा सकता, मूल कर्तव्य भी नहीं बदला जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूल अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण लगाता है। प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14, 15 और 16 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें पूछे सत्य नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार में भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता ये भी है। भाषण व अभिव्यक्ति की आबंधित स्वतंत्रता ये नहीं है, इसकी भी स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाषण व अभिव्यक्ति की आबंधित स्वतंत्रता। 7वां प्रश्न देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 8वां देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान या अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 14 वर्ष से कम बच्चों को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी द्वारा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों ही जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? परमादेश का ही जो शाब्दिक अर्थ है वो हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा जो होता है वो सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15वां। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है, तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अधिकारी परीक्षा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है?
भाग 3 में हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा है? तो भाग 3 को ही सबसे आलोकित कहा, क्योंकि इसमें हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1919 से अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 23वां देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो अनुच्छेद 19 हमारे प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण व विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में जो है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27 में, हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में जो है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय अथवा संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 29, संविधान की संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसे ही वैधानिक अधिकार बना दिया गया। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देश भर में आज़ादी से आने जाने के अधिकार ये भी है, वैधानिक प्रतिकार का ये भी है, और संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपात स्थिति में भी, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो है तीनों ही स्थिति में हमारे वैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है। प्रश्न नंबर 33, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसने निहित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार भी है, संवैधानिक उपचारों का भी कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति होती है तो उच्चतम न्यायालय में, उच्च व उच्चतम न्यायालय दोनों न्यायालयों में इसकी क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 38वां देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति जो इसे है निलंबित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक में चर्चा की गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं?
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। 41वां देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका जो है मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार का उल्लंघन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल की आज़ादी की जो स्वतंत्रता है नहीं, बाकी आप धरना दे सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद आपको पता होगा, उसी के तहत जो है मौलिक अधिकार में संसद को अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का ये भी है, शोषण के विरुद्ध ये भी है, विधि के समक्ष समानता ये भी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह उन विदेशी नागरिकों को नहीं है। भारतीय नागरिक के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 50, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंदर रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार है, लेकिन मूलभूत मौलिक अधिकार से हटाया जा चुका है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, मत देने का अधिकार जो एक नागरिक को होता है, मत देने का अधिकार एक नागरिक को प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान मौलिक अधिकार जो 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया नहीं, मूल संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 55 लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों में सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूलभूत संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये किसको अधिकार है? तो ये संसद को अधिकार है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, समता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, तीनों स्टेज पर जो अधिकार है वो समता भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। मैं पहले ही बता दूँ, ये क्लास सिर्फ रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। इससे आप बेसिक क्लियर नहीं कर सकते। आप पहले बेसिक पढ़ लें, तब इस क्लास द्वारा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।